सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया मेटालिक रेडियस। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग एटम्स ऑफ अ मेटल इन अ मेटालिक लैटिक्स। ये जो मेटल्स का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन है टू न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज मेटालिक रेडियस। सो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कोवेलेंट रेडियस। सो अगर मैं बात करूँ इसकी वेरिएशंस की, वेरिएशन अलोंग द पीरियड और अलोंग अ ग्रुप। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेरिएशन इन अ पीरियड। सो जनरल एटॉमिक रेडियस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। सो क्या करता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट साइड में मूव करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, तो क्या कर रहा है, यो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है बट साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ेगा, तो जिससे क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, तो जिसके साथ क्या होगा, साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। सो नेक्स्ट है मेरे पास, अगर मैं बात करूं वेरिएशन इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में क्या आ रहा है, जब मैं डाउन द ग्रुप मूव कर रहा हूं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिसके क्या होगा, साइज जो है वो बढ़ेगा। सो इट मीन्स व्हेन वी मूव अलोंग द ग्रुप, साइज ऑफ द एटम्स goes on increasing as we move down the group. क्यों इंक्रीज करेगा साइज? बिकॉज डिस्टेंस ऑफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ग्रेजुअली इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। सो इसको जो मैं एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले है मेरे पास इन वेरिएशन इन अ पीरियड, वेरिएशन इन अ पीरियड। सो अगर मैं पीरियड की बात करूं तो मेरे पास है बोरोन। सो मैंने एक एलिमेंट लिया बोरोन। सो बोरोन के बाद क्या आता है, कार्बन। सो मैं लेफ्ट से राइट साइड मूव कर रहा हूं। सो बोरोन के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। सो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। क्लियर है बेटा? सो अगर मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं तो मेरे पास बोरोन के बाद आ गया कार्बन 6। सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वो सेम शेल में ऐड हुआ, यहाँ 3 थे, वहां क्या हो गया, 4। इट मीन्स इसके साथ जो न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियस का वो बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो थोड़ा सा ये जो शेल है वो न्यूक्लियस की साइड टुवर्ड न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा। सो जिससे उसका साइज जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है बेटा? सो अगर मैं बात करूं लिथियम की, मैंने पहले भी एग्जांपल ली, लिथियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में कितने हैं, 1। सो लिथियम के बाद मेरे पास आ गया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। सोडियम के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। सो नेक्स्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। तो नेक्स्ट में कितने आ गए, 1। ये देखो कितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए। सो इट मीन्स न्यूक्लियस और लास्ट शेल जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस भी बढ़ गया, तो साइज भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर है बेटा? सो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज, तो व्हेन वी मूव अलोंग अ पीरियड साइज डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है मेरे पास वंडरवॉल रेडियस। सो वंडरवॉल रेडियस क्या है, जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एडजस्टेड एटम्स ऑफ द सब्सटेंस बिलोंगिंग टू 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट लाइक दिस। ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो डिस्टेंस है दिस वन, ये अब दोनों ने ओवरलैप किया तो क्या हुआ, दोनों के जो एक्सिस हैं वो आपस में एक दूसरे को वीक इंटरेक्ट कर रही हैं। सो दिस अट्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड वंडरवॉल रेडियस, जो डिफरेंस है दोनों का। सो वंडरवॉल रेडियस जो है वो कोवेलेंट रेडियस का हाफ होता है। क्लियर है बेटा? सो अगर मैं बात करूं इसकी भी वेरिएशन की, तो व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड, तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। अगर मैं लेफ्ट से राइट मूव करता हूं, तो अगर मैं डाउन द ग्रुप मूव करूंगा तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट है बेटा मेरे पास आयोनिक रेडियस। सो आयोनिक रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 आयंस, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 आयंस। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों का जो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोलता हूँ, आयोनिक रेडियस। क्लियर है बेटा? सो आयोनिक रेडियस इज आल्सो डिफाइंड एज the effective distance from the center of the nucleus of the ion up to which it has influence in the ionic
बॉन्ड, सेंटर से जो जो इन्फ्लुएंस इसकी स्टार्ट होती है, यहाँ तक ये बॉन्ड बना सकता है, वहाँ तक ये डिस्टेंस जो है इसका चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनिक डिस्टेंस। क्लियर है बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास दो एटम्स हैं, दोनों को जब मैं एक दूसरे के पास लेकर आ रहा हूँ तो दोनों का ये जो डिस्टेंस है सेंटर का, उसको यहाँ तक ये बॉन्ड बनाएगा आयोनिक बॉन्ड, उसको मैं क्या बोलता हूँ, आयोनिक डिस्टेंस और आयोनिक रेडियस। क्लियर है बेटा। ओके, सो मेरे पास दो तरह के आयन्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज द कैटायन। तो कैटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने ए ले लिया, ए के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होएगा तो ए क्या है, कैटायन है। तो सेकंड वन मेरे पास होता है अनायन। तो अनायन क्या है, फॉर एग्जांपल बी, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या होता है, अनायन। क्या होता है वो, अनायन। क्लियर है बेटा। ओके, सो अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल है मेरे पास सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। सो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 8 एंड 1। क्लियर है। तो अगर मैं सोडियम को Na पॉजिटिव में कन्वर्ट करता हूं तो इट मीन्स सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया, कैटायन। अब देखो ये है इसका पेरेंट एटम, क्या है इसका, पेरेंट एटम। तो पेरेंट एटम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 8, 1, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो डॉटर बना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स कि जो कैटायंस होता है उसका साइज क्या है, स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। अगर मैं बात करूं अनायन की, फॉर एग्जांपल मेरे पास अनायन है Cl, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इट मीन्स इसमें फर्स्ट सेल में 2, 8, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। अगर क्लोरीन को हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दें तो क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा Cl नेगेटिव में। पेरेंट एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17। तो ये जो डॉटर है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18। इट मीन्स इसका साइज बढ़ गया। सो अनायन ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम। जो अनायन है उसका साइज जो है वो ऑलवेज बड़ा होता है देन पेरेंट एटम। बट जो कैटायंस हैं, कैटायंस के जो डॉटर कैटायंस हैं उसका साइज क्या होता है, स्मॉलर देन पेरेंट एटम। क्लियर है बेटा।